बाबा था जादूगर। इस औरत के बारे में इस तरह की इतलात हैं कि ये बरहना होकर रात रात सारी कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ती रहती थी। बाबे तो सारे पुलिस को कहूंगा पकड़ लो, जितने काले जादू वाले इनको पकड़ लो। आपका एक पांजा मशहूर है, इनको कंप्लीमेंट्री 4-4 पांजे लगाओ ताकि इनकी तबीयत साफ हो। ये औरतों को गुमराह करते हैं, लोगों को दीन से दूर करते हैं, नमाज से रोकते हैं। ये बदकिरदार लोग हैं, काला इल्म करने वाले, ये जहन्नमी लोग हैं। इनको पांजे लगाएं कंप्लीमेंट्री, एक अपनी तरफ से 3 पांजे मेरी तरफ। उस बाबे ने से कहा था कि तुम अपने घर में के अंदर इंसानी खोपड़ी जलाओ, उससे जिन्नात तुम्हारे डायरेक्ट कब्जे में आ जाएंगे। जिन्नात तो कब्जे में नहीं आए, फिलहाल उसके इर्द गिर्द पुलिस वाले आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़ारा के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आप इनकी देख चुके हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देख चुके हैं, लेकिन नई अपडेट्स क्या है ये इनके पास, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया है। सर थोड़ा सा बताइएगा ज़ारा के हवाले से क्या नई अपडेट है? जो मुल्जिमान है वो जुडिशनल हो चुके हैं, क्या अभी तक सज़ा हुई है उनको? अगर सज़ा नहीं हुई तो कब तक ये सज़ा होगी? लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। सज़ा का प्रोसीजर तो भी बहुत लंबा है। अभी चलान सेंड टू कोर्ट होगा, उसको तकरीबन 90 डेज चाहिए। अभी कुछ और भी 3-4 लोग इस केस में गिरफ्तार हैं, अभी उनके बारे में होना है। अभी कदीर का किरदार वाज़ेह होना है कि ये बेगुनाह है कि गुनाहगार है, इसका कोई मुशावरत तो नहीं है। ऐसे शामले तफ्तीश कर ली है? हाँ जी, कर लिया गया। उसका मोबाइल भी फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया, ज़ारा के मोबाइल भी फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। तो इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई कुत्ता किसी का चोरी हो जाए ना तो उस मुलजम को पुलिस हफ्ता 10 दिन बिठा लेती है। इनसे तो पुलिस ने अपनी जान छुड़वाई है, फौरी तौर पे इनको जुडिशियल कर दिया। मुझे ये नहीं समझ आई। पुलिस मुल्जमान पार्टी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, सारे उनके खानदान आउट ऑफ कंट्री हैं, डॉलर्स में, पाउंड्स में और इस तरह की करेंसी में उनको पैसे आते हैं, तो उनके लिए कोई भी तगड़ी सिफारिश ढूंढना कोई तरह मुश्किल नहीं है। सर कोई एक नई रिपोर्ट आई थी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कुछ जो सर अलग किया गया ज़ारा का, वो कोई जादू टूने? वो जादू है ना, उसको जो बाबा था जादूगर, इस औरत के बारे में इस तरह की इतलात हैं कि ये बरहना होकर रात रात सारी कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ती रहती थी। ठीक है, पूरा इलाका इस बात की आपको गवाही देगा। ये जादूगर किस्म की औरत है, इसके घर से बड़े तवीज़ निकले। इसने सर जलाया इसलिए था कि उस बाबे ने से कहा था कि तुम अपने घर में के अंदर इंसानी खोपड़ी जलाओ, उससे जिन्नात तुम्हारे डायरेक्ट कब्जे में आ जाएंगे। जिन्नात तो कब्जे में नहीं आए, फिलहाल उसके इर्द गिर्द पुलिस वाले आ गए थे। क्या समझते हैं जो वो बाबा जी हैं तो वो भी इसमें शामिल तफ्तीश? बाबा शामिल तफ्तीश है। बाबे तो सारे पुलिस को कहूंगा पकड़ लो, जितने काले जादू वाले इनको पकड़ लो। आपका एक पांजा मशहूर है, इनको कंप्लीमेंट्री 4-4 पांजे लगाओ ताकि इनकी तबीयत साफ हो। ये औरतों को गुमराह करते हैं, लोगों को दीन से दूर करते हैं, नमाज से रोकते हैं। ये बदकिरदार लोग हैं, काला इल्म करने वाले, ये जहन्नमी लोग हैं। इनको पांजे लगाएं कंप्लीमेंट्री, एक अपनी तरफ से 3 पांजे मेरी तरफ से। सर कदीर का अभी तक बयान सामने नहीं आया, आप कह रहे हैं शामिल तफ्तीश कर लिया गया, क्या समझते हैं? अभी तक उसका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। वो गुनाहगार निकले या बेगुनाह निकले, वो खड़ा अपनी माँ और बहन के साथ है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा। एक लफ्ज सुना आपने उसका अपनी माँ या बहन के खिलाफ? इस सोनी के खिलाफ, नवीद के नहीं, वो इनके साथ खड़ा मीडिया बात करना चाह रही है लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही। उसने एक वीडियो क्लिप नहीं बनाया इनके खिलाफ, उसके दिल में इनके लिए हमदर्दी है। लेकिन वो अपनी बेगम की कब्र पे जाता है, रोता है, और मेरे ख्याल से उसके जितना वक्त उसकी बेगम ने उसके साथ गुजारा है ना, इतने वक्त के लिए आप तोता पाल लेना तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। वो उसके ससुर ने जो कहा है कि वो जब टुकड़े निकाले गए हैं वो बैग से, तो वो उनको चूमता रहा है, इतना प्यार था अपनी बेगम से उसको। उसकी तो बेगम थी, मेरी तो बेटियों की तरह थी, तो मेरे आंसू निकल आए थे सुन के। इतना तो घटिया कोई भी नहीं होता। ये बिल्कुल उसे प्यार होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे अपनी माँ से और बहन से प्यार है। तो क्या समझते हैं कब तक ये सजा होगी मुल्जिमान? कोई सजा सजू नहीं मुझे नजर आ रही। ये कल को बयान देगा उनके हक में। कदीर? हाँ जी, ये बात 100% है। मेरा एक अंदाजा है ना, आपने मेरी राय मांगी है, मेरी राय के मुताबिक अगर वो उनके दिल से खिलाफ होता तो उनके खिलाफ उसके 36 बयान आ चुके होने थे अब तक, कि नहीं आने थे। उसका ससुर खुद भी पुलिस ऑफिसर है, शबीर ASI है, तो क्या? और वो बेचारा रैंकर अफसर है, वो कौन सा ASP भर्ती हुआ है, वो एक कांस्टेबल भर्ती हुआ है, अब वो रिटायरमेंट की उम्र के पास है, अब वो ASI हो गया और एक जेंटलमैन आदमी है। वो तो देखे ना, पहले दिन कह रहा था कि मेरी बेटी
प्रेग्नेंट थी और छिला करने आई थी। बिल्कुल। अब वो उसको अफसरान ने कहा तुमने कहना नहीं प्रेग्नेंट थी, वो कह रहा नहीं प्रेग्नेंट थी। सर इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले उसका बयान ताकि ये था। पुलिस दोहरा कत्ल और लोग ज्यादा शोर ना मचाएं कि दोहरे कत्ल की दफा आजाद करनी पड़ेगी, फिर साथ 780 लगानी पड़ेगी। 780 पुलिस ऐसे नहीं लगाती। हाँ वैसे तल्लक हो पैसे हो तो फिर बेशक छुरी मारने पे 780 लगा दे, तो जिस पे लगनी चाहिए उस पे लगाएं यार, क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? सर थोड़ा सा बताइएगा, जितने मुल्जिमान गिरफ्तार हैं क्या सबको सजा होगी? औरत को तो मैंने कभी फांसी लगते ना देखा ना सुना, जब तक उस पर गद्दारी या दहशतगर्दी की दफा ना लगे। 780 लगाएं, दहशतगर्दी की दफा लगाएं तो उसको इनको भी सख्त सजा होगी, उन्हें तो कुछ भी नहीं होना। अच्छा सर थोड़ा सा बताइएगा, इस सारे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? उस मासूम 2.5 साल के बच्चे को, उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। बिन मां के बच्चे के ना, उसको समझ आ जाएगी दुनिया की, उसको समझ आ गई होगी बल्कि अब तक कि दुनिया किस भाव बैठी हुई है, ऊंट किस करवट बैठता है। मां वाला प्यार कोई और दे सकता है? और कदीर अभी नौजवान है, वो बेगुनाह निकले गुनाहगार निकले, मां को छोड़े ना छोड़े वो दूसरी शादी जरूर करेगा। तो सौतेली मां जौन सी है ना, जब वो इस बच्चे की परवरिश करेगी ना तो इस बच्चे को लग पता जाएगा, क्या आधी रात को इसका पैम्पर लीक हो जाएगा। सौतेली माँ तो सर्दियों के दिनों में करेगी कोशिश कि मैं चेंज कर दूं, ये सकी माँ ही होती है और मेरे से बेहतर इसको कोई नहीं जानता सौतेली माँ की तकलीफ को। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन ये थे फुरकान शाह साहब, इन्होंने अपनी गुफ्तगू से आगाह किया। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा। इसी सूरत में मेज़बान दो खान को इजाज़त देते हुए डिजिटल बस।